बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्टिंग विद द ग्रेट नेम ऑफ अल्लाह, द मोस्ट ग्रेशियस एंड द मोस्ट मर्सीफुल। आज की वीडियो के अंदर जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेसिकली आपके पास जितनी भी विंडोज अभी आ रही हैं, विंडो 8 है, विंडो 10 है, तो इसके अंदर जितने भी ग्राफिक्स हैं वो सब के सब GUI बेस्ड हैं, यानी GUI बेस्ड इसके ग्राफिक्स हैं। तो मैं आपके सामने जो अभी अब स्क्रीन खुली हुई है तो आप देख सकते हैं कि डिफरेंट आइकन्स हैं हमारे पास। जैसे गूगल क्रोम का ये आइकन है, तो GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेसिकली कंसिस्ट ऑफ आइकन्स, बटन्स एंड डिफरेंट पैनल्स। ठीक है, तो हमारे पास ये देख सकते हैं मेन्यूज भी होते हैं इसके अंदर, बटन्स, मेन्यूज, आइकन्स, पैनल्स, इन सबको मिला के हमारे पास एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बनता है। तो ये आपके सामने आप देख सकते हैं कि डिफरेंट तरह के आइकन्स है। फॉर एग्जांपल ये स्काइप का आइकन है, तो अगर आप इस आइकन को देखेंगे तो कोई भी इस आइकन को देख के पता लगा लेगा कि भाई ये स्काइप का आइकन है और इसका क्या पर्पज है। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं तो ये सामने स्काइप की आईडी जो है वो ओपन हो जाती है, फिर आप उसको स्काइप यूज करते हैं। इसके अलावा आप ये यहाँ पे देखें, ये स्टार्ट मेन्यू है। इस मेन्यू के थ्रू आपके सामने ये डिफरेंट तरह के आइकन्स हैं, डिफरेंट तरह के ऑप्शंस हैं। यहाँ से आप इसको देख सकते हैं, डिफरेंट तरह के ऑप्शन है आपके पास। यहाँ पे पिक्चर्स हैं, पे सेटिंग्स है, पे पावर है। तो ये स्टार्ट मेन्यू है आपके पास, तो यहाँ से आप इसको कर सकते हैं। इस तरह से ये कॉर्टाना है, क्लॉक का ऑप्शन है, और ये डिफरेंट तरह के आपके पास ब्राउजर्स के हैं, माइक्रोसॉफ्ट एज का है और ये फोटोज का है। इसके अलावा सेकेंडली देख सकते हैं आपके पास पैनल है। अगर मैं ये पैनल की बात कर रहा हूँ तो ये पैनल का आइकन है। ठीक है, इसके ऊपर जब मैं कर्सर को मूव करूंगा तो ये बता देगा कि यहाँ से आप सेटिंग, जितनी भी कंप्यूटर की फंक्शनैलिटी है इसको आप डील कर सकते हैं। ठीक है, और अगर सपोज मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये आइकन आपके सामने ओपन हो गया, कंट्रोल पैनल। तो कंट्रोल पैनल में यहाँ से मैं अकाउंट्स को मैनेज कर सकता हूँ। मैंने नया अगर अकाउंट क्रिएट करना है तो मैं यहाँ से नया अकाउंट क्रिएट कर सकता हूँ। ठीक है, यूजर को रिमूव कर सकता हूँ। इसके अलावा यहाँ से मैं सिस्टम की जितनी भी सिक्योरिटी से रिलेटेड सेटिंग्स हैं वो यहाँ से मैनेज कर सकता हूँ। अगर मैंने हार्डवेयर और कोई डिवाइस ऐड करनी है, कोई नई साउंड्स इसके कोई इसको एडजस्ट करना है, पावर ऑप्शंस है, बैटरी ऑप्शंस है या विंडोज के ऑप्शंस हैं, तो वो तमाम तरह यहाँ से कंट्रोल हो सकते हैं। तो ये GUI बेस की बात है कि जस्ट यू क्लिक ऑन इट और आप अपना काम फिर करें। इसके अलावा अगर मैंने कोई प्रोग्राम अनइंस्टॉल करना है तो मैं यहाँ से आके कोई भी प्रोग्राम अनइंस्टॉल कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये डिफरेंट तरह के प्रोग्राम्स हैं मेरे सामने खुले हुए हैं। अगर मैंने किसी को अनइंस्टॉल करना है सपोज यहाँ से, तो मैं इसको अनइंस्टॉल करूंगा तो ये अनइंस्टॉल हो जाएगा। तो ये हमारे पास GUI बेस्ड विंडोज होती हैं, GUI बेस्ड स्क्रीन वो इस तरह की होती है जिसके अंदर ऊपर आइकन्स होते हैं और आइकन्स होते हैं। ठीक है, और ये मेन्यूज होते हैं, बटन्स होते हैं डिफरेंट तरह के, और डिफरेंट तरह के ऑप्शन होते हैं। अगर आप यहाँ से देख सकते हैं तो ये ग्राफिक्स की प्रॉपर्टीज भी हैं, यहाँ से आप इसकी ग्राफिक की प्रॉपर्टीज को देख सकते हैं। ठीक है, डिस्प्ले क्या है, 3D है, डिस्प्ले कितना होना चाहिए, तमाम तरह यहाँ से आप इसकी रेजोल्यूशंस को सेट कर सकते हैं, और इस तरह से यहाँ से आप इसको देख सकते हैं। तो सेकंड है जी हमारे पास वो है पर्सनलाइज सेटिंग है। तो पर्सनलाइज सेटिंग में आप देख सकते हैं जी बैकग्राउंड है। अगर आप सपोज ये देखना चाह रहे हैं पिक्चोरियल फॉर्म में तो ये इसको आप सिलेक्ट करेंगे तो ये फिर देखेंगे आप स्क्रीन के ऊपर ये आ जाएगा। इसके अलावा हाई कंट्रास्ट सेटिंग आप इसकी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आप देखें ये आपकी स्क्रीन के ऊपर इस तरह से सेटिंग आ गई है। तो कमांड लाइन CLI बेस और GUI बेस जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं इनमें फ़र्क ये है कि कमांड लाइन के अंदर जैसे आपकी DOS है। ठीक है, तो ये जो आपका DOS है मैं आपकी मैं लेके आता हूँ, ये तो ये कमांड लाइन ये DOS है। ठीक है, तो ये DOS बेस जो आपका है ये CLI बेस है, यहाँ पे कमांड लाइन इंटरफेस है। तो यहाँ पे हर चीज जो भी काम आपको करना पड़ेगा आपको उसको टेक्सचुअल फॉर्म में लिखना पड़ेगा, कमांड्स लिखनी पड़ेंगी, तब जाके आपका वो एक्शन परफॉर्म होगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यू जस्ट हैव टू सिलेक्ट इट। आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ से वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैंने कलर सिलेक्ट कर रहा हूँ, डार्क है, लाइट कलर है, ठीक है, स्क्रीन है, लॉक स्क्रीन है। अगर मैं यहाँ से कोई ऑप्शन देखना चाह रहा हूँ कि भाई मैं इसको लॉक स्क्रीन कैसे करूँ, ठीक है, तो ये स्टार्ट आपका मेन्यू है, ये आपका टास्क बार है,
तो टास्क बार पे कौन कौन से होने चाहिए, स्टार्ट मेन्यू पे कौन कौन से होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको सेटिंग का भी कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट GUI बेस्ड इंटरफेस।